नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना राजपूत करणी सेना में फायरिंग मारपीट। जयपुर में शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के बीच मारपीट और फायरिंग हो गई। इसमें मकराना जख्मी हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। शेखावत ने कहा है कि मकराना 4 लोगों के साथ चित्रकूट इलाके में स्थित मेरे कार्यालय में आया और फायरिंग कर दी। इस पर सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोगों ने उसे पकड़ा, उसके साथ मारपीट की। घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें दोनों पक्ष मारपीट करते दिख रहे हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शनिवार सुबह चित्रकूट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अजमेर दरगाह के बाहर भड़काऊ भाषण पर फैसला 16 को। अजमेर दरगाह के बाहर भड़काऊ नारे लगाने के मामले में 5 आरोपियों पर अब अंतिम फैसला 16 जुलाई को आएगा। मौन जुलूस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वहां भाषण दिया, इसके लिए रिक्शे पर लाउड स्पीकर लगाया। आरोपियों ने लगाए थे सिर तन से जुदा के नारे। अवैध बूचड़खानों और मीट की दुकानों पर निगम का एक्शन। जयपुर में अवैध बूचड़खानों और खुले में मीट बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम ने अभियान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत पिछले 24 घंटे में जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने 9 दुकानों को सीज किया है। वहीं 50 किलो से ज्यादा मीट नष्ट कर 20 से ज्यादा जिंदा पशुओं को भी जब्त किया है। नगर निगम पशु प्रबंधन शाखा के उपायुक्त राकेश शर्मा ने कहा कि शहर में नियमों के विपरीत अवैध बूचड़खाने और मीट की दुकानें संचालित की जा रही थी, जिनके खिलाफ अभियान के तहत नगर निगम की आम जनता को शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर रही है। गहलोत का पूर्व ओएसडी से बातचीत का टेप सामने आया। राजस्थान में सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई 2020 में उठे फोन टैपिंग विवाद की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का अब एक ऑडियो सामने आया है। इसमें दोनों उस लैपटॉप और मोबाइल को डैमेज करने की बात कर रहे हैं, जिससे फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मीडिया को भेजी गई। भजन लाल सरकार लाने जा रही है ये कानून। राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बढ़ती जनसंख्या को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद अब सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सीएम से एक कदम आगे की बात कही। उन्होंने कहा कि जहां जहां एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ती है, वहां वहां समस्याएं बढ़ती जाती है। सरकार जल्द ही 2 बच्चों का कानून लेकर आएगी। बेरोजगारों के भत्ते की आस पूरी, करोड़ों का बजट पास। लंबे समय से बेरोजगारी भत्ते की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए खुशी की खबर है। लंबे इंतजार के बाद करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। अलवर जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए 17,17,64,619 रुपए का बजट दिया गया है, जो कि बेरोजगारों के खातों में डाला गया है। बजट मिलने से युवाओं में छाई निराशा भी दूर हुई है। पिछले काफी समय से बेरोजगारी भत्ते की राशि नहीं मिलने से युवा रोजगार कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। आप इस वीडियो को राजस्थान के कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में उस जिले का नाम बताइए। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। जयपुर में हो रही बैठक में पार्टी के आगामी एजेंडे का प्रस्ताव पास कराया जाएगा। बैठक में सीएम भजन लाल शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ तमाम नेता मौजूद हैं। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बैठक में नहीं पहुंची। वसुंधरा राजे शुक्रवार को मुंबई अंबानी परिवार की शादी में गई थीं। सफाई कर्मियों के 24,000 पदों पर भर्ती को लेकर आया नया अपडेट। राजस्थान में सरकारी नौकरी को लेकर अच्छी खबर है। प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वासन दिया कि सफाई कर्मियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के संबंध में दायर याचिकाओं के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले के परीक्षण के बाद शीघ्र ही भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ बीजेपी पार्षदों ने खोला मोर्चा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में सियासी घमासान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 30 से ज्यादा बीजेपी पार्षदों ने मेयर मुनेश गुर्जर को बर्खास्त कर उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी विजया राहटकर से मुलाकात की। इस पर पार्टी नेताओं ने भी जल्द मुनेश के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। अजमेर में अतिक्रमण पर चला एडीए का बुलडोजर। अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा शुक्रवार को अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। सरकारी स्कूल की जमीन पर दुकानों के साथ ही अन्य निर्माण करवाए जा रहे थे, जिसकी सूचना पर एडीए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा।
आरयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने घसीटा। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर शुक्रवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने के लिए मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य दरवाजे पर चढ़कर जेएलएन मार्ग पर जाने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा। 4 प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में ले लिया है। तीसरे दिन भी गिरा बीसलपुर बांध का जलस्तर। टोंक जिले के बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में बारिश नहीं होने से लगातार तीसरे दिन भी बांध का जलस्तर 2 सेमी कम हुआ है। शुक्रवार को बीसलपुर बांध का जलस्तर बीते 24 घंटे में 2 सेमी घटकर 310.10 RL मीटर रह गया है। इससे बारिश के दिनों में बांध जलस्तर कम होना चिंता का विषय है। अब तक के बांध के आंकड़ों पर नजर डाले तो यह बांध जुलाई में भरता आया है, लेकिन अभी भी बारिश का सीजन है और इसमें बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है। किसान नेता हिम्मत सिंह सैकड़ों किसानों के साथ जाएंगे दिल्ली। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 2 साल पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर से एक वादा किया था, जिसे अब राहुल गांधी ने पूरा किया है। राहुल गांधी द्वारा यह वादा निभाए जाने को लेकर किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर अब सैकड़ों किसानों के साथ राहुल गांधी का आभार व्यक्त करने दिल्ली जाएंगे। इसके लिए राहुल गांधी से समय मांगा गया है। किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भूमि अधिग्रहण के पीड़ित किसानों से मुलाकात करने उनके गांवों का दौरा किया। बिट्टू बजरंगी को हत्या की धमकी, 1 लाख रुपए की डिमांड। हरियाणा के फरीदाबाद में नूह में हुई हिंसा में आरोपी बिट्टू बजरंगी को धमकी दी गई। उससे फोन कर 1 लाख रुपए की डिमांड की गई। कहा गया कि रुपए न देने पर उसे जान से मार दिया जाएगा। पुलिस ने थाना सारण में 1 दिन पहले ही इसको लेकर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब पुलिस ने एक नाबालिग युवक का हिरासत में लिया। उसे कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। कड़े गए युवक की उम्र 15 वर्ष है और वह 11वीं कक्षा में पढ़ता है। नाबालिग राजस्थान के डीग एरिया का रहने वाला है। अलवर में इन 24 थानों के 125 पॉइंट पर लगेंगे 300 कैमरे। जिले की बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार अलवर के 24 थाना क्षेत्र में 125 पॉइंट्स पर 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जगह चिन्हित कर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भेजी गई। राजस्थान युवा कांग्रेस में करीब 150 विधानसभा अध्यक्ष बदले जाएंगे। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के खत्म होते हैं। राजस्थान युवा कांग्रेस में निष्क्रिय पदाधिकारियों को बदलने की तैयारियां तेज कर दी है। दरअसल इस मामले में संगठन की ओर से आदेश जारी करने के बाद राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और सांगरिया से विधायक अभिमन्यु पूनिया ने बुधवार को विधानसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के जो इलेक्टेड विधानसभा अध्यक्ष थे, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव निकल चुके हैं। जोधपुर पुलिस ने नकली नोट के मास्टरमाइंड को दबोचा। जोधपुर के मार्केट में हजारों के नकली नोट होने की आशंका है। पटियाला पंजाब के सनोर में नकली नोट बनाते पकड़े गए आरोपी गुरजीत सिंह ने इसका खुलासा हुआ है। गुरजीत ने 1.5 साल में 4 लाख रुपए के नकली नोट जोधपुर, हिमाचल और अमृतसर में चलाए हैं। जोधपुर में 83,000 के पकड़े गए नकली नोट भी गुरजीत के ही थे। राजस्थान के 20 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। उत्तरी राजस्थान के जिलों में शुक्रवार को तेज आंधी के साथ बारिश हुई। हनुमानगढ़ गंगानगर में तूफान के कारण कई जगह पेड़ और कच्चे मकानों के टीन शेड गिर गए। जयपुर, झालावाड़, चूरू, बूंदी, बारां, बांसवाड़ा, झुंझुनू, प्रतापगढ़, बीकानेर में भी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से आज जयपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारां, कोटा और झालावाड़ में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 और 15 जुलाई को राजस्थान में मानसून कमजोर रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 16 जुलाई से मानसून फिर से एक्टिव होगा और दक्षिण राजस्थान के जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के एलजी की शक्तियां बढ़ी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने को लेकर केंद्र का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राजस्थान के इन 19 जिलों में खुलेंगे नए ग्राम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सहित कई राज्यों से ग्राम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने को कहा है। कोर्ट ने इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से नए ग्राम न्यायालय खोलने को लेकर चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थिति पर भी नाखुशी जाहिर की। सीएम भजनलाल के क्षेत्र में बनेगा बड़ा सैटेलाइट अस्पताल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां राजधानी जयपुर के सांगानेर में 300 बेड के सैटेलाइट अस्पताल के लिए जमीन आवंटन की फाइल जरिए राज्य सरकार को भेजेगा। नेशनल हाईवे की सीमा से हटाए 1 दर्जन अतिक्रमण। जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमणों को शुक्रवार को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान तनोट व रणाऊ गांवों में करीब 1 दर्जन कच्चे पक्के निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सड़क सीमा में किए गए स्थायी व अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने 90 टन बजरी स्टॉक कराया नष्ट। सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी को लेकर कार्रवाई करते हुए सरमथुरा थाना पुलिस ने 90 टन बजरी के स्टॉक को नष्ट कराया है। बजरी कारोबारी ने पुलिस से चोरी छुपे वन विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से स्टॉक कर रखा था। पुलिस कारोबारियों की पहचान करने में जुटी है। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने गत अपनी सरकार के मुखिया अशोक गहलोत के इस बड़े निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह निर्णय न्यायोचित नहीं था। चौधरी ने कहा, जब एमबीएम विश्वविद्यालय बनाया गया तो कई कुतर्क दिए गए, जैसे इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, एल्यूमिनी एसोसिएशन वित्तीय सहायता देगी, लेकिन आज दोनों विश्वविद्यालय अंतिम सांसें ले रहे हैं। वहाँ की कक्षाओं का सन्नाटा हमारे युवाओं के भविष्य का सन्नाटा है। वहाँ के प्रोफेसर अपनी पेंशन के लिए फुटपाथ पर है। अनंत अंबानी की शाही शादी में भी दिखा रविंद्र सिंह भाटी का जलवा। शुक्रवार को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में भी रविंद्र सिंह की धूम दिखाई पड़ी, जहां अंबानी परिवार की शाही शादी के दौरान कलाकारों ने राजस्थानी गानेरवसा भाटी रोठरको की प्रस्तुति दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस जिले में बनेगी राजस्थान की पहली चीता सफारी। सर्दियों में अफ्रीका से लाए जाएंगे चीते। राज्य सरकार ने हाल ही पेश किए बजट में गांधी सागर अभयारण्य, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य और चंबल सेंचुरी को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीता विचरण कॉरिडोर और सफारी के लिए मध्य प्रदेश से एमओयू करते हुए फिजिबिलिटी स्टडी का प्रावधान किया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो रावत भाटा गांधी सागर अभयारण्य देश का दूसरा और प्रदेश का पहला चीता सफारी केंद्र बन जाएगा। जानकारी के अनुसार अफ्रीका से करीब 5 से 8 चीते लाए जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।